हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 रिजल्ट जो आपका सीबीएटी के लिए साइको टेस्ट के लिए आया है। 17 आरआरबी का कट ऑफ आ गया है। देखते हैं एनालिसिस करके कि क्या कट ऑफ रहा। तो कट ऑफ ठीक ठाक ही है। मैंने सुबह एक वीडियो ये भी बनाया था कि कट ऑफ 10 से 12 नंबर 15 नंबर भी कम कट ऑफ वाले आरआरबी में ऊपर जाएगा। तो यहाँ ये भी पॉसिबिलिटी देखेंगे कि किसका ऊपर जा सकता है। हालांकि अभी अनुमान है, एग्जैक्ट तो आपको ऑफिशियल जितना अच्छा आप परफॉर्म करेंगे उतना ही कट ऑफ डिपेंड करता है कि क्या होगा। लेकिन यहाँ पे एनालिसिस करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जहाँ अगर 36 कट ऑफ गया है तो क्या फाइनल कट ऑफ 36 रहेगा कि इसमें 10, 20, 25 जुड़ेगा। तो सिंपल सी आपको दिखेगा कि जुड़ेगा। तो सुबह आपने सोचा होगा कि नहीं जुड़ेगा, तो हम प्रूफ करके यहाँ दिखाएंगे कि कैसे जुड़ सकता है डाटा के तौर पे, और कैसे जिसका आरआरबी का ऑलरेडी कट ऑफ हाई चला गया है उसका कट ऑफ क्यों कम बढ़ेगा फाइनल रिजल्ट में, वो भी हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। साइको टेस्ट का ही बात हो रहा है। तो बाकी जो लेवल 2 एंड 3 एंड 5 वाले हैं, तो देखिए पटना से भी बहुत सारी ट्रेनें स्टार्ट हो गई है। वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं जाके। एग्ज़ाम स्पेशल ट्रेन स्टार्ट हो गया है। एक लखनऊ के लिए है, एक आप कई सारी अलग अलग एरिया के लिए शुरू हो गया है, वो देख लीजिएगा। हम जो भी रेफरेंस इस बार बात कर रहे हैं एनटीपीसी के रिगार्डिंग, वो www.railwaylifeLP.com में हम डाटा डाल रहे हैं, क्योंकि मुझे एनालिसिस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। और प्लेटफॉर्म पे हम जब तक डाटा एक जगह इकट्ठा नहीं करेंगे तब तक हम सही से बता नहीं पाएंगे और टाइम भी बेकार होगा। तो चलिए वेबसाइट पे डायरेक्ट चलते हैं। वेबसाइट पे देखिए हमने यहाँ पे डाटा डाल रखा है। इस डाटा के हिसाब से देखिए पूरी वेबसाइट का पोस्ट का ये लिंक है। आप www.railwaylife.com 2022/2/m/1 आएंगे तो ये आपको पोस्ट मिल जाएगा। नहीं तो वेबसाइट के साइड में जाएंगे, वहाँ डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं आप। ये पोस्ट का नाम है, देख लीजिएगा मेरे वेबसाइट का। अब यहाँ पे देखिए हमने ये इसीलिए पहले से ही कल से तैयारी कर लिया था कि किसी आरआरबी पे आपको जाना है तो यहाँ से डायरेक्ट चले जाइए 21 आरआरबी। और अगर आपको कोई डिटेल चाहिए तो यहाँ पे कट ऑफ आपको डायरेक्ट डाल दिया है। कैंडिडेट कौन से पास हुए कौन से नहीं हुए वहाँ लिंक भी डाल दिया है। जो लिंक अवेलेबल मुझे मिल गया है, यहाँ लिंक से क्लिक करेंगे आपको कितने कैंडिडेट अहमदाबाद में साइको देंगे वो मिल जाएंगे। रोल नंबर क्या है सब यहाँ से मिल जाएगा। तो ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन हुआ। अब कट ऑफ 3 आरआरबी का भी 4 आरआरबी के नहीं आया है, एक पटना का भी नहीं आया है, दूसरा कोलकाता का नहीं आया है लेवल 4 और 6 का। यहाँ लेवल 4 की भी वैकेंसी है। और वैसे ही सिलीगुड़ी में लेवल 4 की एक पोस्ट है, उसके लिए 8 कैंडिडेट के लिए कट ऑफ 78.34 है। यानी यहाँ पे देखिए जो कोलकाता वाले हैं लेवल 4 का इंतज़ार कर रहे हैं, तो देख लीजिए दोनों में क्या डिफरेंस है। लेवल 6 और लेवल 4 में क्या डिफरेंस है। लेवल 4 में ज़्यादा कैंडिडेट था तो यहाँ कट ऑफ बढ़ गया। देख लीजिए सेम के लिए यूआर का लेवल 6 के मुकाबले लेवल 4 में ज़्यादा है। यहाँ 69.15 और यहाँ 78 पॉइंट, यानी 8-9 नंबर यहाँ ज़्यादा हो गया सेम। जबकि लेवल 6 की हाईयर प्रायोरिटी है, लेवल 4 में तो आपका बेसिक लेवल भी कम है। ऐसे ही मैं बता दूं लेवल 5, 3 और 2 का लेवल 6 जैसा कटअप नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट है और कैंडिडेट का क्वेश्चन पेपर भी पैटर्न थोड़ा पता चल गया है। इसलिए वहाँ पे लोग कुछ न कुछ इम्प्रूव करेंगे। जो लेवल 4 और 6 में गलतियां हुई है इस गलतियों को भी सुधार सकते हैं। अब चलिए दो चीज़ें हमें डाटा मिल गई कि लेवल 4 का कट ऑफ लेवल 6 से ज़्यादा होगा। उसी तरह लेवल 6 से अब लग रहा है लेवल 4 का होगा, क्योंकि लेवल 6 में जो अटैम्प्ट करने गए थे कैंडिडेट वो कितने नंबर सोच के गए थे, 100 प्लस क्या कि 100 प्लस तो कर ही देंगे 120 में अटैम्प्ट के रूप में। अब ये अटैम्प्ट ही नहीं 70-80 हुआ, उसमें से भी नेगेटिव चला गया, तो कट ऑफ आपके सामने है। कुछ लोग अभी भी ये लोअर कट ऑफ है, इसका मतलब ये नहीं सोचिए कि सभी लोगों का 66 ही नंबर है। गुवाहाटी में बहुत लोग ऐसे भी कैंडिडेट हैं 90 लेके इसी में पास हुए हैं, 80 भी हैं, 85 भी हैं, 70 भी है, 72 भी है। बहुत सारे अलग अलग कैंडिडेट ऊपर हैं, लेकिन जो लास्ट कैंडिडेट है उसका है। अब यहाँ पे इस एनालिसिस के हिसाब से अगर कहें कोई कैंडिडेट कहता है कि मेरा लास्ट नंबर पे क्वालिफाई किया हूँ तो क्या मेरा ऑप्शन बनेगा। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन 2 कंडीशन में बनेगा। पहला ऑप्शन तब बनेगा जब आपके आगे वाले क्वालिफाई नहीं कर पाएँ। अगर आपके आगे वाले क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपके लिए ऑप्शन है नीचे वाले के लिए, ठीक है। दूसरी ऑप्शन कब बनेगी, मेन लिस्ट में अगर नहीं आता है तो 1-2 साल में वेटिंग लिस्ट तो आती रहेगी, सेकंड डीवी भी आएगी, जब भी आएगी
तब आपको एक ऑप्शन बन सकता है। यानी यहाँ पे जिनका क्वालिफाई के पास है उनके लिए भी लास्ट ऑप्शन नहीं है, अभी इसमें भी ऑप्शन से ऑप्शन क्रिएट हो गए, और ऑप्शन क्रिएट होंगे तो आपको क्या करना है कि साइको, अभी तो CBT 2 में आपने जो कर था वो तो कर लिया, अब साइको में कितना इम्प्रूव कर सकते हैं, जितना 30% मार्क्स में इम्प्रूव करेंगे वो आपके लिए बोनस पॉइंट है। थैंक यू, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। अब अगला पॉइंट चलते हैं कि सबसे ज़्यादा कटअप। देखिए इलाहाबाद का ऑफिशियल रिजल्ट अभी नहीं आया है, ये सोशल मीडिया पे एक किसी ने बना रखा था एकदम सेम के सेम, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया हूँ कि ये अभी वेरीफाई करना है, क्योंकि वेबसाइट पे रिजल्ट नहीं आया है, तो इसको अभी होल्ड रखिएगा। लेकिन अगर जितना रिजल्ट अगर आया है अभी, उसमें सबसे ज़्यादा कटअप की बात करेंगे तो सबसे कटअप चंडीगढ़ और मालदा भी है, फिर रांची भी है, और उसके अलावा सिलीगुड़ी का लेवल 4 का पोस्ट है। यानी देखिए रांची में 78.67 चला गया है, मुजफ्फरपुर में 75 था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि पोस्टों की संख्या कम थी। उसके बाद 74 मालदा में है जो अच्छा खासा पोस्ट था, और चंडीगढ़ में भी अच्छा खासा पोस्ट रहते हुए भी 74 चला गया है, भोपाल में 72 है। ये सारे हायर साइड कटअप वाले हैं। लोअर साइड में सबसे शुरू करेंगे तो त्रिवेंद्रम में करेंगे, जो क्वालिफाई सभी कैटेगरी के लगभग क्वालिफाई मार्क्स के आसपास है। और ऊपर इसमें बीच में मीडियम में बात करेंगे तो इसके बाद ये वाले RRB है, चेन्नई मीडियम है आपका, भुवनेश्वर भी मीडियम है, बिलासपुर भी मीडियम है, गुवाहाटी भी आपका मीडियम कटअप है, ये सारे मीडियम कटअप में है। और एक अहमदाबाद भी आपको मीडियम में है सभी कम्युनिटी के लिए। और कह सकते हैं कि अहमदाबाद आपको कम्युनिटी के मामले में UR छोड़ के, तो त्रिवेंद्रम के बाद अहमदाबाद एक ऐसा RRB है जिसमें कम्युनिटी की बाकी कम्युनिटियों का पोस्ट का कटअप लगभग क्वालिफाई ही है, जस्ट क्वालिफाई या उससे थोड़ा ज़्यादा है। मतलब आप EWS के 49 है 120 में, तो लगभग इतना ही होना चाहिए, 40% पूरे कटअप का, यानी क्वालिफाई है। तो अब यहाँ पे हमने सवाल जो सुबह उठाया था आपके लिए कि साइको टेस्ट का एक RRB आप देखते जाइएगा, जिन्होंने अभी तक रिजल्ट नहीं देखा है। बिलासपुर का एवरेज ही कटअप है, यहाँ भी बहुत ठीक ठाक ज़्यादा है। चंडीगढ़ में कुछ UR का, यहाँ पे OBC का और EWS का थोड़ा हायर साइड में है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है। 50% अगर EWS की बात करेंगे तो 120 में से 60 है, 50% पे रिजल्ट है। उससे अगर OBC में करेंगे तो यहाँ पे 62% के आसपास, 61% के आसपास, 50 नहीं 51 52% के पास है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये भी अभी 60 से नीचे है, यानी 60 से नीचे परसेंटेज अभी बहुत सारे RRB का है। 60 से ऊपर 65-67 के आसपास कुछ RRB का है। ये पूरा कटअप का डिटेल है। अब इसमें कुछ लोग कह रहे थे कि किसका कटअप बढ़ेगा, तो मैं बता देता हूँ आपको। अहमदाबाद देखिए, अहमदाबाद एग्ज़ाम से देखिए, यहाँ पे देखिए OBC का कटअप 54.58 है और EWS का 49.15 इतना है। तो क्या आप कह रहे हैं, आप ही ने बोला है 54 पॉइंट को हम 55 मान लेते हैं, आपने बोला कि 5 से 6 नंबर, मैं 6 नंबर भी ले लेता हूँ, यहाँ पे 7 भी 8 ले लेता हूँ। 8 नंबर बढ़ेंगे साइको के बाद, तो 55 और 8 कितने होते हैं, 55-8 अगर आप देख ले 63 पे सिलेक्शन हो जाएगा क्या? तो मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि साइको में ही 2-3 नंबर इम्प्रूव लोग करते हैं, कई लोग तो 4 नंबर भी इम्प्रूव कर लेते हैं। तो ये 4 नंबर 8 में से अगर घटा दें तो एक्चुअल नंबर तो यहाँ 4 ही होता है। यानी फाइनल कटअप के लिए अगर जो अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है तो ये 63 OBC में तो नहीं हो सकता, कम से कम ये आपके 63 नहीं है 65 से 70 के रेंज में जाएगा ही जाएगा। तो क्या ये 8 जो बता रहे हैं आप, 8 और यहाँ से देखिएगा 2 10 और हायर साइड में देखेंगे तो ये 15 नंबर बढ़ता हुआ दिख रहा है। वैसे EWS में देखिएगा 49 गया है, 49 पे क्या सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल साइको के बाद? अभी 8 गुना कैंडिडेट हैं तो नहीं होगा, ये करीब करीब वही 60 के समतंग लमसम में जाएगा। यानी यहाँ भी 10 से 11 नंबर बढ़ना है, एकदम श्योर बढ़ना है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 5 नंबर से हो जाएगा, तो नहीं होगा। तो मैंने यही बोला था, जहाँ पे जिस RRB में अभी कटअप कम गया है वहाँ पे कटअप बढ़ने की संभावना है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 49, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे 49 यानी 50 नंबर पे जो क्वालिफाई किया है, इसी में जो आगे वाले 8 कैंडिडेट हैं, हो सकता है 50 के बाद 55 एक लड़के का हो, उसी के बाद 65 भी हो, उसके बाद 75 भी हो और उसके बाद 80 भी हो।
तो अगर एक ही लड़का कोई 60 में से लेना है तो ये 55, 65, 75 और ये 60 वाले सब हो जाएंगे बाईपास, बशर्ते ये 80 वाला कैंडिडेट कर दे साइको पास। समझ गए कंसेप्ट को। और पोस्ट प्रायोरिटी उसके अच्छे हों, यानी कटअप अभी बढ़ेगा और बढ़ेगा, अच्छा खासा बढ़ेगा, क्योंकि ये 8 कैंडिडेट है, 8 में से कोई एक अच्छा निकालना है, कोई एक अच्छा निकलना है, चाहे जिस कंडीशन से निकले। और वो क्लियर है कि 41 से ऊपर वाला ही एक निकलेगा, क्योंकि एक या तो 49 वाला निकले या उससे ऊपर वाला निकले, तो कटअप तो बढ़ना श्योर है। तो कितना बढ़ेगा, तो जितना कम जिसमें अभी है वो ज़्यादा बढ़ेगा। क्लियर हो गया आपको। हो सकता है अभी भी नहीं समझ में आए तो थोड़ा और डिटेल से समझ लीजिए अपने तरीके से। अब उसी तरह मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे त्रिवेंद्रम में 36 नंबर क्वालिफाई है कोई कैंडिडेट। हो सकता है 36 नंबर के बाद अगला कैंडिडेट हो उसका 45 हो सकता है 36.01 भी हो, लेकिन आगे वाला कैंडिडेट हर पोस्ट के लिए इससे ऊपर ही होगा और दूर में ही होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि 120 में से सब 36 ही लाते हैं, आठों के आठों कैंडिडेट। ये डिफरेंस रेंज है, यानी 36 से लेके 80, 85 तक नंबर होंगे अलग अलग लोगों का। और ऊपर से मान लीजिए कि 36 है और यहाँ 5 पोस्ट है, ऊपर से 80, 85 और 70 वाले या 60 या 65 वाले क्वालिफाई कर गए, तो यहाँ से 36 से कटअप ऊपर बढ़ के हो सकता है ये 36 वाला कितना हो जाए, आपको 55 भी हो जाए तो कितना आश्चर्य होगा। 55 और 36 में गैप आपको पता चल रहा है कितना है। तो यहाँ से देखेंगे 4 और यहाँ से देखेंगे 10, यहाँ से 4 इधर से और इधर से 9, 19 नंबर का गैप ऐसे डायरेक्ट दिख रहा है कि ऐसे इस तरीके से बढ़ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी के बहकावे में नहीं आइए, सोच समझ के अपनी साइको की तैयारी कीजिए। मैंने साइको को भी बताया है कि बेनिफिट क्या है। बेनिफिट ये है कि आपको फर्स्ट में नहीं आता है, मतलब ऊपर वाले कैंडिडेट फेल हो जाएंगे तब आपको मौका मिल सकता है। और दूसरा कि जब बाद में अलग से लिस्ट बनेगी, वेटिंग लिस्ट बनेगी, सेकंड वेटिंग लिस्ट डायरेक्ट तो यहाँ बनना नहीं है, लेकिन जब कैंडिडेट का लाइव रहेगा सारी चीज़ें तो सेकंड डीबी आएगा। तो सेकंड डीबी में क्या होगा, उन कैंडिडेटों को लिया जाएगा जो साइको पास होगा। सिंपल सी बात है। और साइको पास होना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, 50% अटेंडेंस होती है। तो यहाँ किसी के कहने से नहीं आइए। अब हायर साइड में आएंगे। अब हायर साइड में देखिए रांची में ऑलरेडी 78 चला गया है, ध्यान दीजिएगा। और 78 है, 78 के ऊपर ही सारे कैंडिडेट होंगे, ये तो क्लियर है। लेकिन इनकी कैंडिडेटों का रेंज जो 36 से लेके 85 तक हो रहा है, मान लिए एक एग्जाम्पल, इसके आसपास जो कैंडिडेट रेंज में आ गए तो इनकी रेंज क्या हो गई, बहुत बड़ा हो गया। और यहाँ से अगर 85 मान लेते हैं कि कोई रेंज है तो कितनी छोटी सी रेंज है, ये 7 का ही रेंज है। कितनी का रेंज है, 7 का रेंज है। 7 में अगर कटअप बढ़ेगा भी तो 5, 6, 4 ऐसे ही बढ़ेगा। यानी मैंने जो सुबह वीडियो बनाया था एनालिसिस करके, लेकिन कुछ लोग समझते नहीं हैं टॉपिक को, बिना समझे आपको केवल उनको क्या करना होता है, ब्लेम करना होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको सबसे बड़ा कंसेप्ट उनके लिए है पेपर कटिंग, यानी कंसेप्ट नहीं समझना है, पेपर कटिंग में जो लिखा हुआ मिल जाए उसी को छाप देना है और उसी को समझ लेना है कि मान लिए यही हकीकत है। तो कंसेप्ट यही है। देखिए मैं फाइनल कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ। साइको टेस्ट की आपको तैयारी करना है और लग के करना है, मेहनत से करना है, बिना सोचे समझे कि क्या होगा। और उसके बाद जब ऊपर वाले साइड वाला कटअप आएगा वो 5, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर बढ़ेगा। और जो नीचे साइड वाला है जिसमें 32, 34 है, यहाँ 10, 15 हो सकता है, 18 भी बढ़ जाए, कहीं कहीं एक आध अपवाद में हो सकता है, अपवाद में 20 भी बढ़ जाए। तो परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि ये है कंपटीशन है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे 36 दिख रहा है तो सभी का 36 है। इसके ऊपर 85 भी हो सकता है, इसके ऊपर 80 भी हो सकता है। और जब 85 और 80 वाला पास कर जाएगा तो क्या नीचे वाला का नंबर आएगा, जितनी पोस्ट रहेगी ऊपर वाला को पहले मिलेगा, तो कटअप तो ज़्यादा बढ़ेगा ही। तो ध्यान रखिए, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है। तो ये पूरा डिटेल था कटअप, आप डायरेक्ट जाके वेबसाइट पे देख सकते हैं कभी भी, मैंने इसीलिए डाल दिया है। और जो भी अपडेट आएंगे, इलाहाबाद का अपडेट जैसे ही आएगा इसको भी अपडेट कर देंगे सही तरीके से। और बाकी जो आरआरबी गोरखपुर है, जम्मू है, कोलकाता है और पटना का भी कटअप नहीं आया है, इसको भी वेट करते हैं, जब आएगा तो